दुश्मन हमारे सर के ऊपर पहुंचा हुआ है। कौन सा शुक्रिया, कौन सी खुशखबरी, कौन सी सेलिब्रेशन ये लोग कर रहे हैं, किस हाबे खरगोश में ये लोग जी रहे हैं। पाकिस्तान को ऑक्सीजन पे रखना है, ना जीने दो इसको ना मरने दो। मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूँ। ये लोग जो कुछ इनके मुल्कों में हो रहा है, किसी मीडिया की जुर्रत है वो दे। ये गेम सारी चल रही है इस वक्त मिनरल्स एंड माइंस की, वरना अमेरिका नहीं बचता। पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर है, यही टाइम है वापस पाकिस्तान पे पैसा ले आओ अपने मुल्क में, अदरवाइज तुम्हारा सारा करियर चरण होने जा रहा है। 27 मुल्क पाकिस्तान के ऊपर सफरी पाबंदियां भी लगा रहे हैं और पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाएगा। खुदा के लिए एक आखिरी वक्त घुटने मत टेक, ये इनको घुटने टेकने पे मजबूर करेंगे। अगर पाकिस्तान 6 महीने सस्टेन कर गया, अब अगर आगा आके खड़े नहीं होते हो तो तुम्हें जिंदगी में दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टीबीटी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। आज के इस एपिसोड में हम एक पेचीदा मौजू के बारे में बात करेंगे, अमेरिका की पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां। और अगर पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद होती हैं तो सिफारती ताल्लुकात और आम मुसाफिर, ख़ास तौर पर तलबा पर इसके क्या असरात होंगे। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डिफेंस एनालिस्ट मेजर मैसम रजावान। सर, एक तरफ तो अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां भी आयद हो रही हैं। सर, ये फैसले कौन करवा रहा है? मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा शुक्रिया, कौन सी खुशखबरी, कौन सी सेलिब्रेशन ये लोग कर रहे हैं, किस हाबे खरगोश में ये लोग जी रहे हैं। दुनिया, दुश्मन हमारे सर के ऊपर पहुंचा हुआ है, वो पाकिस्तान को तबाह करना चाह रहा है और हम इस बात पे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारा शुक्रिया अदा कर दिया उसने। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, सफरी पाबंदियाँ। अब इस वक्त जो उन्होंने 35 मुल्कों की लिस्ट निकाली है, 37 है गालबन, तो उन 37 मुल्कों की सफरी पाबंदियों में पाकिस्तान को मिडल वाली कैटेगरी में उन्होंने रखा है। वही जो शुरू से कि पाकिस्तान को ऑक्सीजन पे रखना है, ना जीने दो इसको ना मरने दो। अच्छा, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करे इस रमज़ान के महीने में मैं रोज़े की हालत में हूं, मैं दिल से दुआ कर रहा हूं कि इतनी पक्की सफरी पाबंदियां लगा दे कि हम जिंदगी में मुंह ना कर सकें अमेरिका की तरफ। क्यों? कि जब तक हमारे ऊपर मुकम्मल पाबंदियां नहीं लगेंगी, हमें अपने ऊपर इन्हिसार करना, अपनी अहमियत का उस वक्त तक अंदाजा ही नहीं होगा कि अल्लाह पाक ने हमें किस लिए बनाया। अब ये जो सब कुछ इस वक्त होने जा रहा है, मैं एक बहुत बड़ा आपके ऊपर इस वक्त सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूं। वो क्या सर? कि ट्रंप को इस साल के अंदर अंदर 10,000 ट्रिलियन अमेरिका में वापस लेके आना है, वरना अमेरिका नहीं बचता। आपके शायद इल्म में नहीं है, इस वक्त कैलिफोर्निया की स्टेट की सेक्रेटरी ने कैलिफोर्निया की सेपरेशन का केस फाइल कर दिया हुआ है। ये पब्लिक को नहीं पता, क्योंकि ये तो हमारा चीप मीडिया है जो आपने मुल्क की हर नेगेटिव न्यूज ठोकी आ रहा है, पैसे ले रहे हैं बाहर से। बिल्कुल। ये लोग जो कुछ इनके मुल्कों में हो रहा है, किसी मीडिया की जुर्रत है वो दे, वो कभी भी नहीं दे सकता। अब हो क्या रहा है, 10,000 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका को बचाने के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी को बचाने के लिए ट्रंप को अमेरिका में वापस लेके आना है। अब वो लाएगा कहां से? अब इस वक्त ये सारा जो है ना, ये आपने यूक्रेन का भी और रूस का फैसला देखा है जो उसने किया। वो क्या किया उसने? जंगबंदी करोगे तुम भी, जंग नहीं करोगे तुम भी, जंग नहीं करोगे और यूक्रेन से मिनरल हम निकालेंगे। ये गेम सारी चल रही है इस वक्त मिनरल्स एंड माइंस की। अब ये 10,000 यूएस डॉलर जो आना है, ये माइंस एंड मिनरल से आना है। पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर है मेरे पास, जो मैं आज इस वक्त राज सारे अफशां करने जा रहा हूं। वो क्या सर? पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर लेके आ रहा हूं मैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर लेके आ रहा हूं। इसी एक खबर में वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने अपना ब्लैक मनी बाहर के मुल्कों में ट्रांसफर किया है, वो सारे का सारा पैसा अब जब्त होने जा रहा है। अमेरिका सबसे पहले वो पैसा जब्त करेगा। ये क्या पॉलिटिशियन, क्या जर्नैल, क्या कस्टम वाले, पुलिस वाले, बिजनेसमैन, जितना काला धन करके इन्होंने पाकिस्तान से बाहर भेजा हुआ है, वो सारे का सारा पैसा जब्त होने जा रहा है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने इनसे मांगनी है मनी ट्रेल, उनको चाहिए अपने मुल्क में वाइट मनी। अच्छा, इन्होंने सारा पैसा इधर से भेजा हुआ दुबई से वाइट गया, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका में गया, स्विट्जरलैंड में गया, इंग्लैंड में गया, दुबई से जो गया वो वाइट गया। मगर यहां से दुबई जो गया वो वाइट नहीं गया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। वो या तो होंडी से गया, या हवाले से गया, या उन अरबों शहजादों के जहाजों में गया जो भर भर के आते थे, इधर से पैसा लेके जाते थे, 10% कमीशन लेते थे। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं किसी के पास। अब जिनका रिकॉर्ड नहीं है वो पैसा सारा जब्त होना। मैं ये आपके तवसत से ये तमाम उन लोगों को बता रहा हूं जिनके पैसे बाहर हैं, यही टाइम है वापस पाकिस्तान पे पैसा ले आओ अपने मुल्क में, अदरवाइज तुम्हारा सारा करियर चरण होने जा रहा है। अब आगे क्या होगा, ये सारा पैसा जब्त होगा। उसके बाद 27 मुल्क पाकिस्तान के ऊपर सफरी पाबंदियां भी लगा रहे हैं और पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाएगा। अब डिपोर्ट क्यों करें, ये बहुत बड़ी साइंस है, इसको कनेक्ट करना है जो स्टार्ट मैंने आपको लिया जी। अब क्यों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो ब्रीद कर रहा है वो सारा उन रेमिटेंसेस पे ऊपर कर रहा है जो इस वक्त, अब जो इस तिमाही में भी $3 अरब की रेमिटेंस आई है बाहर से। अच्छा, उनको पता है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी है पाकिस्तानियों की बाहर के, जो इस वक्त 90 लाख पाकिस्तानी सिर्फ अमेरिका में है, 25 लाख कनाडा में है, बाकी अरब कंट्रीज को और बाकी इंग्लैंड में छोड़ दो। ये सारे रेमिटेंस जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तान का फॉरेक्स चल रहा है। मैं 3 महीने का आपको बता रहा हूं $3 अरब आया, ये बंद करना है उन्होंने। अब बड़ी मजे की वजह है कि बंद क्यों कर रहे हैं, ये सारे लोग डिपोर्ट करेंगे जो सेमी लीगल और इलीगल बैठे हुए हैं उधर, इनका पैसा सबका जब्त होगा जो इधर से इलीगल बनी गया हुआ है। अब उसके बाद पाकिस्तान का फॉरेक्स का इन्होंने गर्दन बंद करनी है। और गर्दन बंद क्यों करनी है वो आगे मैं आके बताता हूं। आप सिर्फ ये देखेंगे पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा किस तरह टाइट किया जा रहा है। 4 महीने पहले इधर ही बैठ के मैं और आप बात कर रहे थे और उस वक्त पाकिस्तान का टेररिज्म में 4था नंबर था जी सर। 2 महीने बाद पाकिस्तान का टेररिज्म में 2रा नंबर आ गया और अगले 2 महीने बाद आप देख लीजिएगा पाकिस्तान का टेररिज्म में नंबर 1 होगा। ये जितना गजा गुजा सारा शोर मचा हुआ है सीरिया, ये बात भी नहीं होगी, पाकिस्तान की सिर्फ बात हो रही होगी। अच्छा, आगे क्या होने वाला है, ये सब कुछ क्यों शिकंजा टाइट किया जा रहा है। अब मैं ये सारी बैड न्यूज थी जो मैंने पाकिस्तानियों के लिए दी हैं, अब मैं देने लगूं गुड न्यूज पाकिस्तान के लिए। ओके सर। पाकिस्तानी और पाकिस्तान में फर्क है जी। मैं अब पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज देने लगूं। दुनिया का 40% मिनरल्स जो हैं वो पाकिस्तान में दरियाफ्त हो चुके हुए हैं। ओके। गोल्ड है, टाइटेन है, वो ग्रेनाइट है और क्रोनाइट है, इसमें कॉपर है, सिल्वर है, 40%। और जो गोल्ड के ज़खायर पाकिस्तान के अंदर दरियाफ्त हुए हैं, इसकी तो मैं अल्लाह पाक ने जिस फरावानी से सोना फेंका है पाकिस्तान में, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये अब जाके पता, इनको पहले से पता चल गया। अब इन्होंने इन रेमिटेंस की मद में जो पाकिस्तान में डॉलर आ रहे हैं वो बंद करने हैं, पाकिस्तान को घुटनों पे टेकने पे मजबूर करेंगे। और ये जो हमारे इस वक्त गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको ये बात पूरी तरह इंतबाह करना चाह रहा हूं, खुदा के लिए एक आखिरी वक्त घुटने मत टेकना। ये इनको घुटने टेकने पे मजबूर करेंगे और मजबूर करने के बाद ये फिर औने पौने दामों $1-1 लाख, $10-10 लाख के चक्कर में ये पहाड़ उन मिनरल्स एंड माइंस के उनको लीज करते जाएंगे और सारे का सारा वो चाहेंगे, जैसा यूक्रेन को अभी उन्होंने घुटने, आपके सामने मिसाल है, यूक्रेन को जिस तरह उन्होंने घुटने टिकवा दिए। अब आगे क्या होना, अगर पाकिस्तान 6 महीने सस्टेन कर गया अपने आप को जी, स्टैंड फास्ट, खड़े हो जाओ, अब आगे खड़े हो जाओ। अब अगर आगे खड़े नहीं होते हो तो तुम्हें जिंदगी में दोबारा चांस नहीं मिलेगा खड़े होने का। दिस इज द लास्ट इनिंग, ये आखिरी 5 ओवर चल रहे हैं। अगर अपनी एवरेज सेट करनी है, मैच जीतना, तो ये तुम्हारे पास 5 ओवर आ गए, विकेटें तुम्हारे पास बहुत बाकी हैं और अब तो क्रीज से बाहर निकल के खेल लो यार। कब खेलोगे, मैच खत्म हो जाएगा, मुल्क खत्म हो जाएगा। ये टेररिज्म किस तरह कनेक्ट करके पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च की गई है, ये वही सारी मिनरल्स एंड माइंस की गेम है। पाकिस्तान को घुटने टिकवाने के लिए ये सारी गेम खेली जा रही है।
मैं आपकी इस वीडियो के तवसत से मैं उन पाकिस्तानियों को जिनका पैसा बाहर है, अपना सारा पाकिस्तान पैसा अभी वापस ले आओ, इन्वेस्ट करो इसी पाकिस्तान में। आप जिस मर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, आप मिनरल्स एंड माइंस में, मगर अपने मुल्क में पैसा लाके इन्वेस्ट करो। अब वो वक्त आ गया है कि सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल अब नारों से गेम खत्म हो गई है। जी बस सर, देखा जाए तो खित्ते में अमन के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं और अमेरिका तारीखी तौर पर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ दोहरा म्यार क्यों? पाकिस्तान का स्टेटस जो है ना, वो अमेरिका के आगे एक सुतेले बेटे जैसा है। ओके। जब तक वो सुतेला बेटा उसके लिए प्रोडक्टिव है, उसको थपकी देता रहेगा। जिस दिन वो उसको देखेगा नॉन प्रोडक्टिव है, उसी दिन पूरे मोहल्ले में उसको बदनाम कर देगा कि इससे बुरा इंसान ही कोई। ओके। हम कभी भी जिंदगी में बाय डीएनए, ना अमेरिका हमारे साथ सिंसियर हो सकता है, ना हम अमेरिका के साथ सिंसियर हो सकते हैं। ये किसी ना किसी जगह पे, किसी ना किसी दिन, जी सर, ये बीच चौराहे में हंडिया फूटनी है। ये जितनी जल्दी फोड़ दोगे, खुद फोड़ दोगे, बच जाओगे। बिल्कुल। हमें बहुत सारे मुल्कों ने ये अब दिखा दिया है कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद अपने इंटरेस्ट में बना के जिंदा रह सकते हैं। ओके। और यूक्रेन ने हमें बता दिया है कि अमेरिका के साथ चल के भी आप तबाही से नहीं बच सकते। बिल्कुल। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किस तबकी का इंतजार कर रहे हैं? मैं हमेशा से एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी का दायरा हूं। हमें बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए। हम अमेरिका के साथ भी अच्छे तल्लुकात के ख़्वाह हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ हमें सबसे पहले अपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट की फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए जो खित्ते में हमें ग्रो करे। अगर आज 77 साल के बाद हम इस नहज के खड़े हैं कि टेररिज्म के साथ हर बॉर्डर के ऊपर हम अकेले लड़ रहे हैं। बिल्कुल सर। जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ है, बहुत सारे वो नाम नेहाद मुल्क जो टेररिज्म के नाम के ऊपर जिन्होंने बिलियन डॉलर कमाए हैं, उनका एक मजम्मत का बयान नहीं आया। तो हम लानत डालते हैं ऐसे उस मुल्क के ऊपर भी और ऐसे उस शख्स के ऊपर भी जो हमारी जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट को मजम्मत भी ना करे।